एंड दोस्तों यूपीएससी नेट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम ज्योग्राफी की जो पीवाईक्यूज थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ से जो वन लाइनर फॉर्म में है या यहाँ से जो R&D करने के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद जो क्वेश्चन बनकर आते हैं वही एग्जाम्स में आपको दिखते हैं दोस्तों। और एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स उठा के देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में हुआ है या आ रहा है, उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपके जो क्राइटेरिया है, आपके एरिया से बाहर नहीं जाएगा, आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप जो भी क्वेश्चन हिट कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है दोस्तों, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी इफ़िशिएंसी में कितना दम है, ये मैटर कर रहा है दोस्तों। एक्चुअल में वो क्वेश्चन सही है कि नहीं है, इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा, इतने बेहद ज़रूरी हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। इनको करने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग सकता है, इनको करने के बाद आप अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो जो एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साबित होगी। तो इन्हें मिस मत कीजिएगा। जहाँ से भी पढ़ना चाहें आप, जिस भी बुक से पढ़ना चाहें, जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहें, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू आर फ्री टोटली। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं, आप जो भी क्या करना चाहते हैं, आप फ्री हैं। बट यहाँ इन क्वेश्चंस को कीजिए, मेरा यही कहना है दोस्तों। जहाँ से भी करें आप करिए इनको, और बार बार करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। और आपको दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे RO है, चाहे UPPCS है, 140-150 क्वेश्चन हैं जो GS के आते हैं, उनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90+ क्वेश्चन स्कोर करना है, जो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है दोस्तों। 90+ से अगर अच्छा है, 95 के आसपास, ये आपका बेस्ट स्कोर है। इससे ज़्यादा कभी मेरिट नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। उद्योग एवं व्यापार से रिलेटेड, यानी कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड में क्या मामला आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा मिटा देते हैं। तो इंडस्ट्री एंड ट्रेड से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे, ये आएंगे भी, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लौह इस्पात उद्योग, यानी कि जो आयरन इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या है। जैसे पहली बात करेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र की, ये कहाँ पर है। बोकारो इस्पात संयंत्र दोस्तों, जो बोकारो है वो आपका कहाँ है, झारखंड में है। पहली बात तो समझो, बोकारो झारखंड में एक जगह है, वहाँ पर एक आयरन संयंत्र है जिसका निर्माण किसके सहयोग से किया गया। ये काफ़ी बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बोकारो जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों, उसको रसिया के सहयोग से, यानी कि रूस के सहयोग से बनाया गया था दोस्तों। और 1964 में, 1964 में जवाहरलाल नेहरू सरकार थी उस समय, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम इस तरह आगे बढ़ गए। प्रथम सेकंड में आगे बढ़ने के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने स्टील प्लांट्स लगाने की ज़रूरत हमें महसूस हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिससे इंडिया के ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ रहा था। इसलिए पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग, यानी कि 1964 में ही ये सोवियत संघ, यानी रूस के उस समय USSR हुआ था, जो 1991 इसका विघटन हो गया। इसको स्थापित किया गया बोकारो इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से 1964 में। ठीक है, कुछ और हैं जो आते रहे हैं दोस्तों। राउरकेला जो उड़ीसा में है, ये भी एक संयंत्र है, जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया 1959 में दोस्तों। ठीक है, वहीं भिलाई छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ये भी रसिया के सहयोग से 1959 में। वहीं दुर्गापुर दोस्तों, जो UK यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड है उस समय, उसके सहयोग से 1959 में। मतलब 1959 में ये तीन, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और जर्मनी, रूस, UK के सहयोग से दोस्तों, ये संयंत्र जो लौह इस्पात संयंत्र हैं, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इनको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। देखो कितना विजनरी रहे होंगे उस समय के लीडर्स, और कितना विजनरी, कितनी दूरदृष्टि रही होगी दोस्तों उन लोगों की। ठीक है, अब बहुत आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के, देखो रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या देख सकते हो आप। भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात संयंत्रों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था दोस्तों। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1959 में, जैसे ऊपर दिया है, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1959 में बन चुके थे। बट आपका जो बोकारो है, जो बोकारो की हम बात कर रहे थे, ऊपर भी आया है 1964 में दोस्तों, 1964 में रसिया के सहयोग से बना था। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, 2007 का ऑप्शनल जियोग्राफी वगैरह के उसमें 2007 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा
निम्नलिखित में से किस एक का जॉइंट वेंचर है दोस्तों? भिलाई स्टील प्लांट्स की, जैसे ऊपर भी बताया हमने, भिलाई को दोस्तों आप ऊपर पढ़ चुके हैं, भिलाई को किसके सहयोग से? रसिया। बोकारो और भिलाई दोनों को रसिया के सहयोग से बनाया गया, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा है? देखिए ऊपर आप, ब्रिटेन के सहयोग से आपका दुर्गापुर, यूके, जो दुर्गापुर यानी यूके एंड ब्रिटेन, और राउरकेला आपका जो उड़ीसा में, वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया दोस्तों। अब इसमें मैचिंग में है, भिलाई कहाँ पर है दोस्तों? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, बोकारो आपका झारखंड में, दुर्गापुर आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। तो 1 2 4 3 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। स्पीड से पढ़ेंगे, स्पीड से निकलेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो फिर से रिपीट कर दिया है, भिलाई को बनाया गया छत्तीसगढ़ में और ये रसिया के सहयोग से दोस्तों, बोकारो झारखंड में रसिया के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश में दोस्तों नहीं, अभी ऊपर बात की थी छत्तीसगढ़ में, हालांकि मध्य प्रदेश से निकला हुआ ही है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से काट कर बनाया गया, बट भिलाई छत्तीसगढ़ में कब स्टार्टेड किया गया था? 1959 में। रिपीट करा रहा हूँ बार बार, 1959 में भिलाई को एस्टेब्लिश किया गया था। किसके सहयोग से दोस्तों? बताइए इसकी। भिलाई को 1959 में किसके सहयोग से? ऊपर देखिए, भिलाई को रसिया के सहयोग से, भिलाई और बोकारो को रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर सही है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर आपका झारखंड में है, राउरकेला आपका उड़ीसा में है। दुर्गापुर को ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से दोस्तों। ठीक है, ये सब स्थापित किए गए थे दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? स्टील अथॉरिटी इंडिया, दैट इज कॉल्ड SAIL। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ये 1973 में। ऑप्शन गलत है। देखो कितना बड़ा आयोग है और ऐसे आंसर्स गलत करता है यार, ये थोड़ा दुखद लगता है, थोड़ा इट्स वेरी सैड कि आप ऐसे आंसर्स रख देते हो जो जहाँ पर है, पर नज़दीकी आंसर देखो 1974 होगा। तो सेल की स्थापना 1973 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, और सेल की स्थापना इसलिए की गई 1973 में क्योंकि जो आयरन इंडस्ट्री है यानी कि इस्पात उद्योग के विकास की दृष्टि से इसको क्या किया गया था? 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। ठीक है, वहीं साथ में दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और एलॉय स्टील प्लांट है, एवं सलेम जो कि तमिलनाडु में है, ये भी एक इस्पात कारखाने के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। सलेम तमिलनाडु किसके लिए दोस्तों? ये आयरन इस्पात कारखाने के संबंध के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, सलेम तमिलनाडु, याद रखना दोस्तों। और सेल की स्थापना कब होगी थी? 1973 में। ठीक है, और ये भी इस्पात संयंत्र आप देखो, मैच कर सकते हो, इनको भी मैच करो। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। बोकारो कहाँ है आपका? झारखंड। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु देखो आ गया, और विजयनगर कर्नाटका में। ठीक है, तो आंसर इज सी, 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। 3 4 1 2 इज द राइट आंसर दोस्तों। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, एक्यूरेसी ब्रेक होती है, एफिशिएंसी बढ़ नहीं पाती है, इनको जरूर लगाएगा दोस्तों। ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित इस्पात संयंत्र है जो संयंत्र हैं इनमें से कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? यानी कि जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है उसको मैनेज नहीं करता है इनमें से दोस्तों। अब बात करें तो ये जमशेदपुर ही एक ऐसा संस्थान है, ऐसा संयंत्र है जिसको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उसको मैनेज नहीं करता। बाकी के दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला को देने के बाद कि इनमें से कौन सा इस्पात संयंत्र है, आयरन की इंडस्ट्री है जिसको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड मैनेज करता है? तो ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, याद रखना। जमशेदपुर इस्पात जो उद्योग है इसका विकास निजी पूंजी यानी कि कैपिटल थी इसकी, प्राइवेट कैपिटल एवं टाटा मैनेजमेंट के निजी प्रयासों से, यानी कि इसको कौन करता है जमशेदपुर को? तो जमशेदपुर में जैसा सुना होगा, टाटा का अपना आयरन प्लांट है, टाटा का अपना स्टील प्लांट है दोस्तों। कहाँ? जमशेदपुर में। ये कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, उसके निजी प्रयासों से साकंची नामक गांव में प्रारंभ किया गया था। यह लौह इस्पात उद्योग 1907 में, याद रखना, जमशेदपुर इस्पात उद्योग 1907 में स्थापित हुआ और 1911 में पहली बार यहाँ पर लोहा को डाला गया और 1913 में लौह इस्पात का उत्पादन। प्रोडक्शन कब शुरू हुआ दोस्तों? यहाँ पे 1913 में प्रोडक्शन 1913 में शुरू कर दिया गया था। कहाँ पर? ये संयंत्र आपका जमशेदपुर इस्पात संयंत्र में दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें इस्पात उद्योग को गति देने के लिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की। याद रखना, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 के बीच में हो चुकी थी। वहीं दोस्तों
1959 में सरकार ने, देखो कितनी दूरदृष्टि थी, कितनी फोरसाइट उनकी दृष्टि थी दोस्तों, फोरसाइट उनकी कितनी लंबी थी, कितना दूर तक सोच पा रहे थे वो लोग। कंपनी ने विदेशी सहयोग से 3 कारखाने भिलाई छत्तीसगढ़ में, जिसको सोवियत रूस के सहयोग से राउरकेला जर्मनी में 1959 में ऐसा कर दिया उन्होंने। राउरकेला जर्मनी यानी जो उड़ीसा में, और दुर्गापुर की ब्रिटेन की मदद से 1959 में दोस्तों इन संयंत्र को, जो इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिया 1959 में दोस्तों। तो कितनी दूरदृष्टि उनकी रही होगी दोस्तों। अब जमशेदजी टाटा ने उनके द्वारा स्थापित किया गया टाटा आयरन एवं स्टील, जिसे बोलते हैं टिस्को, क्या बोलते हैं दोस्तों, टिस्को, TISCO, टिस्को बोलते हैं, उसका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। पहला जो ढाला हुआ हो रहा है 1911 में, एक डेट 1913 की भी है जहाँ पर उस उत्पादन शुरू हो गया था 1913 में। बट ये कह रहे हैं उत्पादन यानी कि पहला सर्वप्रथम लोहा ढाला कब, 1913 में भी है, बट यहाँ 1913 नहीं है, तो 1911 इज द राइट आंसर, क्योंकि सर्वप्रथम ढलवा लोहा एवं जो 1911 में है सर्वप्रथम स्थापित हुआ, 1911 में यहाँ सर्वप्रथम ढलवा लोहा एवं 1913 में लोहा इस्पात का उत्पादन दोस्तों। तो एक्जैक्ट 1913 डेट होती, तो आंसर 1913 हम इसको रखते दोस्तों। अब बात करते हैं एल्युमिनियम उद्योग पे दोस्तों, किस पे, एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात करते हैं। हिंडाल्को, हिंडाल्को मतलब HINDALCO यानी कि हिंडाल्को, हिंडाल्को मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। हिंडाल्को संयंत्र की बात हो रही है, हिंडाल्को HINDALCO हिंडाल्को। ये कह रहे हैं हिंडाल्को कहाँ स्थापित है दोस्तों, तो कहाँ पर स्थापित है हिंडाल्को बताइए। तो हिंडाल्को स्थापित है आपका रेणुकूट में, रेणुकूट में हिंडाल्को स्थापित है आपका रेणुकूट में, और ये कहाँ है, सोनभद्र में दोस्तों, सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये रेणुकूट दोस्तों। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई 1958 में, किसमें, 1958 में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1958 में, और यह आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा की गई थी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना। वहीं 1962 में इस कंपनी ने रेणुकूट, जो कि सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अपना पहला संयंत्र से उत्पादन स्टार्ट किया, और वहीं 1989 में इसका नाम बदलकर हिंडाल्को कर दिया गया। कब, 1989 में इसका नाम चेंज करके हिंडाल्को कर दिया गया दोस्तों, किसका, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से लेके 60 तक थी, 61 तक थी, उसमें की गई थी 1958 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एल्युमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया दोस्तों। तो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम नवरत्न स्टेटस है, वो है नाल्को। दिए गए विकल्प में नाल्को को 2008 में दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, उसको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया दोस्तों। वर्तमान में देखा जाए तो 14 महारत्न कंपनियां हैं और करीब 26 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं दोस्तों। 14 महारत्न कंपनियां हैं और 26 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं, और 14 महारत्न कंपनी है वो है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL जो है 14 भी क्या हो चुकी है, महारत्न कंपनी, और 26 नवरत्न कंपनियां हैं। 25 भी है IRCTC जो इंडियन रेलवे कैटरिंग की जो मतलब कंपनी है, और 26 में है IRFC दोस्तों, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है। तो ये 26 कंपनियां नवरत्न हो चुकी हैं, और 14 कंपनियां क्या हैं, 14 कंपनियां आपकी महारत्न हो चुकी हैं दोस्तों। अब तक की डेट है ये जुलाई 2025 तक। ठीक है, अब बात करते हैं एल्युमिनियम कंपनी की। एल्युमिनियम कंपनियां हैं, एल्युमिनियम कंपनियों में बाल्को को 1965 में स्थापित किया गया, और इसका जो अवस्थित ये लोकेशन है कोरबा छत्तीसगढ़ में। बाल्को कहाँ पर है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पे है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। और हिंडाल्को जो है वो कहाँ पर है, हिंडाल्को 1958 में रेणुकूट सोनभद्र जिले के रेणुकूट में हिंडाल्को 1958 में। वहीं इंडियन एल्यूमिनियम दोस्तों ये कहाँ है, हीराकुंड उड़ीसा में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी 1938 में, और ये कहाँ पर है, हीराकुंड उड़ीसा में स्थापित है दोस्तों। नाल्को 1981 में, 1981 में, ये कहाँ पर है, कोरापुट उड़ीसा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और गलत होने के बहुत सारे चांस होते हैं, याद रखना। एक बार और बताते हैं, बाल्को को 1965 में, ये एल्युमिनियम कंपनी है बाल्को, कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को को 1958 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। वहीं इंडियन एल्युमिनियम को हीराकुंड उड़ीसा में 1938 में। अगर ये क्रम में लगाने को आ जाए, क्रोनोलॉजिकल में, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को पहले बनाया गया था
नंबर 1 पे ये कंपनी, नंबर 2 पे आपकी हिंडाल्को, नंबर 3 बाल्को, नंबर 4 पे नाल्को 1981 में, जो कोरापुट उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व। अब देखो मध्य प्रदेश में कोरबा नहीं है क्योंकि कोरबा छत्तीसगढ़ में है इस समय, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब कोरबा का महत्व इसलिए है दोस्तों, कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग के कारण इसका महत्व था दोस्तों। बट अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं क्योंकि 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करने के बाद कोरबा छत्तीसगढ़ का भाग बन गया है। तो वहाँ पे नाल्को जो है, नाल्को लिमिटेड जो ऊपर बात कर रहे थे, नाल्को जो हमारी कंपनी है जिसको 1981 में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है, जो कहाँ पर है, नाल्को दोस्तों। और ये नाल्को जो है कहाँ पर है, कोरापुट उड़ीसा में। कहाँ पर, कोरापुट उड़ीसा में स्थित है, और जिसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से 1981 में उड़ीसा के अंगुल में की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो नाल्को कहाँ पर है, नाल्को इज सिचुएटेड इन द उड़ीसा, उड़ीसा के कोरापुट में, अंगुल में दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई दोस्तों। ठीक है, और फ्रांस के सहयोग से, नाल्को को 1981 में फ्रांस के सहयोग से। अब आते हैं एल्युमिनियम संयंत्र और उनके राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोरबा पता है आपको, ऊपर बात हुई छत्तीसगढ़ में, तो डी पे आ गया 1। बेलगांव आपको पता है, नहीं पता चल छोड़ो। अंगुल उड़ीसा में अभी बात हुई थी, अंगुल आ गया 3 पे। बेलगांव कर्नाटका में है वैसे मैं बता दूं, और अलुपुरम केरल में। तो 2, 3, 4 की राइट आंसर। बट अलुपुरम और बेलगांव नहीं पता तो आप 3-1 के साथ भी क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। चलो 3-1, यानी कि बी पे 3 और डी पे 1 है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी पे 3 और डी पे 1, डी पे 1, बी पे 3 और डी पे 1, तो बी इज़ द राइट आंसर। देख रहे हैं आप, यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे, तो बी इज़ द राइट आंसर। अलुपुरम केरल हो गया, अंगुल उड़ीसा हो गया, बेलगाम कर्नाटक और कोरबा छत्तीसगढ़। ये भाई साहब एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है, एल्युमिनियम संयंत्र है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि से रिलेटेड कुछ आंकड़े दोस्तों। किससे, कृषि से आधारित कुछ आंकड़े दोस्तों। कृषि आधारित कुछ उद्योग हैं जिनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, इनको कालक्रम से लगाना है दोस्तों। किस में लगाना है, कालक्रम में लगाना है। निम्नलिखित घटनाओं को आप उनकी क्रोनोलॉजी में लगाइए। भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ये डेट पूछना कब किया गया। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। अब ये इन चारों को दोस्तों क्रोनोलॉजी में लगाना है, बट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1854 में बॉम्बे में कपड़ा मिल की स्थापना हुई। कब, कपड़ा मिल की, तो ये कब हुई, 1854 में। 1854 में दोस्तों बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई। किसने की, कवास जी डाबर थे एक, उन्होंने बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से, कवास जी डाबर ने बॉम्बे में 1854 में द बॉम्बे स्पिनर मिल नाम से किसकी, बॉम्बे में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। उसके बाद रिसड़ा में, रिसड़ा जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर प्रथम जूट जो है उस मिल की स्थापना हुई 1855 में। कब, 1855 में। 1855 में जो जूट की स्थापना हुई, रिसड़ा जो बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, 1855 में। ठीक है, कहाँ पर हुई, 1855 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और प्रथम बार स्टील लोह उत्पादन हुआ 1874 में। कब, कहाँ पर, जो स्टील का उत्पादन हुआ 1874 में, नंबर 3 वाला, नंबर 3 पे 1874 वाला। इससे भी कर सकते हो, लेकिन सारे डेटा बताएंगे। 1974। उसके बाद भारतीयों द्वारा चीनी का विकास किया गया। कब, 1903 में दोस्तों। 1903 में देवरिया में, प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना की गई 1903 में। समझ गए, तो ये पूरा आंकड़ा था। अभी इसकी थोड़ा एक्सपीरियंस पढ़ेंगे। ये 1903 में। आंसर आपका हो गया क्या, 4, 2, 3, 1, बी इज द राइट आंसर। देखो, भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कवासी डाबर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित की। वहीं देश का प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में ब्रिटिश उद्यमी, एक ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज ऑकलैंड, उनके द्वारा सन रिसड़ा में बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई थी। भारत में प्रथम बार स्टील इस्पात का जो उत्पादन है वो 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी से बोलते हैं इसको, उसके द्वारा कुल्टी जो कि झरिया में पड़ता है, बर्नपुर जो पश्चिम बंगाल में की गई थी। कुल्टी जो झरिया में, झरिया कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में देवरिया जो कि प्रतापपुर में है, चीनी मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों। समझ गए, तो ये सारे आंकड़े आपके एग्जाम्स में आते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा का ही खेल है। तो कौन सा हो गया, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना 1854,
भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1874, रसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ 1855 और भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903। तो 4 4 2 3 1 इज द राइट आंसर आपका। समझ रहे हैं। RO 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भी रिपीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपानगर वैसे तो कागज़ के लिए जाना जाता है, किसके लिए? कागज़, अखबारी कागज़ के लिए दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में, याद रखना नेपानगर मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत में कागज़ का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 में श्रीरामपुर, जो पहला कारखाना उसकी बात हो रही है, वो कहाँ पर? श्रीरामपुर पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया था, किंतु यह प्रयास विफल रहा, यानी कि अनसक्सेसफुल रहा। जबकि प्रथम सफल कारखाना 1867 में बालीगंज कोलकाता में लगाया गया। कागज उद्योग में प्रमुख केंद्र टीटागढ़, नौहाटी, त्रिवेणी, बड़ानगर, बौबेरिया, याद रखना, टीटागढ़, निहाटी, त्रिवेणी, बड़ानगर, बौबेरिया आदि प्रमुख केंद्र हैं। भारत में सर्वाधिक कागज मिले महाराष्ट्र में, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिमी बंगाल है। क्वेश्चन अगर आता है तो भारत में सर्वाधिक मिल कहाँ पर है कागज की? महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर आपका क्या है? पश्चिमी बंगाल का स्थान आता है। पश्चिमी बंगाल का स्थान दूसरा है कागज मिलों के स्थान पर दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के कारण में। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें उपस्थित हैं, अभी बात हुई थी पश्चिमी बंगाल, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र, याद रखना, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। भारत में चीनी के शीर्ष उत्पादन राज्य देखे जाए, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे कर्नाटक। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया बिहार में 1840 में लगाया गया, याद रखना, चीनी उद्योग कहाँ पर? बेतिया बिहार में 1840 में, परंतु इसका वास्तविक विकास 1931 में माना जाता है। आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में तेलंगाना बन चुका है, उसके निजामाबाद जनपद में, कहाँ पर दोस्तों? निजामाबाद जनपद में स्थित सक्कर नामक ग्राम, जो धर्मनगर के बगल में स्थित है, वर्तमान समय में चीनी उत्पादक के रूप में एक प्रमुख केंद्र हो गया है। तो देखा जाए तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर कर्नाटक, ठीक है, इनकी रैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ सकते हो। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, तो गलत है, इसमें नहीं दे रखा। सक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये ऊपर अभी बात की है, सक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र आंध्र प्रदेश में, जो धर्मपुर के पास में है दोस्तों। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का भाग 15% है, यानी कि कह रहे हैं भारत का भाग जो है 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा वाला तो बिल्कुल बखूबी सही है। देखो, ये आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। अब आंकड़े नए की बात करते हैं। अब भारत द्वारा वर्ष 2021-22 के आंकड़ों में चीनी का कुल उत्पादन 36.8 मिलियन टन हुआ, जो विश्व स्तर पर उत्पादित कुल चीनी की मात्रा का लगभग 20% है। तो 15% का आंकड़ा 20% चेंज हो गया। ये 2008 का क्वेश्चन था। तो कितना होगा? 20%। तो पहला गलत मानेंगे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग के बाद। बट ये चीनी उद्योग के बाद नहीं है, ये है आपका सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो सेकंड गलत। वर्तमान समय में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है, बात सही है। उत्पादक की बात करें तो शायद ब्राज़ील है। तो कथन 4 असत्य हो सकता है। तो 1 गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है, चौथा भी आपका गलत। तो 3 सही है अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, 2025 के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक है? देखो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे और आते रहेंगे, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य दोस्तों, रबर, तो नंबर 1 कौन सा है? केरल। केरल जो है भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर कर्नाटका। याद रखना, नंबर 1 केरल, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 कर्नाटका का नंबर आता है दोस्तों। रबड़ के बागान वर्ष 1902 में पेरियार नदी, जो कि केरला में है, उसके तट पर लगाए गए। भारत में रबर उद्योग जो है गोवा की राजधानी पणजी, यानी कि पंजिम में, पहले पंजिम हुआ करती थी, वहाँ पर भी स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट के आसपास ये रबड़ उद्योग को विकास हुआ दोस्तों, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से। भारत में रबर उद्योग स्थित है
तो इनमें से दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन पंजिम जो गोवा की राजधानी हुआ करती थी वहाँ पर स्थित है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट है, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियाँ, पेट्रो रसायन की बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं, इसलिए उसे औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। दोनों सही हैं, ए और आर एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं दोस्तों। तटीय गुजरात में कपड़ा एवं वस्त्र, औषधि एवं पेट्रो रसायन की बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई गई, इसलिए इसे औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। सूरत एवं अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग, बड़ौदरा एवं अंकलेश्वर में पेट्रो रसायन उद्योग, हाल फिलहाल भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट साणंद में, धुलेरा में ये सब लगाई गई हैं। तो ये गुजरात एक तटीय राज्य होने के कारण, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्री का विकास ऐसी जगह पे ही होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया? फिलहाल आंकड़े चेंज हो गए। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे केन्या था, लेकिन अब नंबर 2 पे भारत आ गया है और नंबर 3 पे केन्या। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में चीन विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक। तो चीन नंबर 1 पे, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पे केन्या। ये अभी 2025 के आंकड़े दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, एमपी का, यह भोपाल। भोपाल में कीटनाशक इंडस्ट्री है दोस्तों। जो भोपाल नगर है वहाँ कीटनाशक उद्योग है। यहाँ बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना है, जिसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल की इकाइयों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अब कुछ औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पे कुछ आंकड़े देखे जाते हैं। क्या है? औद्योगिक प्रदेश और उसके केंद्र। मुंबई, पुणे को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई, पुणे जो है औद्योगिक केंद्र कहाँ है? कुर्ला। कुर्ला कहाँ पड़ता है? मुंबई में है, सुना होगा आपने। तो मुंबई पुणे पे हो गया कुर्ला। ठीक है, ये ए हो गया। और कोलकाता हुगली पे हो गया रिसड़ा, जैसे वहाँ पे जूट मिलती, जैसे ऊपर देखा, यानी कि ए पे 4 और बी पे 3 है, तो ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ से निकल आया। बट कोई बात नहीं, आगे अहमदाबाद बड़ौरा ये कलोल है। और मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलोर में भद्रावती उसका औद्योगिक केंद्र है दोस्तों। ठीक है, मैच करके भी आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। बारीकी तो हर चीज़ में काम आएगी, लेकिन फिर भी बारीकी करिए। कोलकाता हुगली क्षेत्र, टीटागढ़ सही, छोटा नागपुर क्षेत्र और शिवकाशी नहीं। शिवकाशी दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र का मामला ही नहीं है। शिवकाशी आपका बेंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु का मामला है। तो तमिलनाडु के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है शिवकाशी, ना कि छोटा नागपुर। अहमदनगर आपका मुंबई पुणे में, और भरूच आपका अहमदाबाद बड़ौद क्षेत्र का मामला है। ठीक है, अब आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पर है? कपूरथला में। ये पंजाब में है कपूरथला। तो ए पे 3 है कहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द डायरेक्टली। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यानी कि जो कहाँ पर है? पंजाब में। व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये कहाँ पर है? व्हील बनाने वाला है बेंगलोर कर्नाटका। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में दोस्तों। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर है आपके? कहाँ पर है? पेरम्बूर में। कहाँ? पेरम्बूर तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, तो रेल कोच फैक्ट्री हो गई आपकी कपूरथला पंजाब, व्हील एवं एक्सल संयंत्र हो गया बेंगलोर जो कर्नाटका, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो गया वाराणसी, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो गई आपकी पेरम्बूर में तमिलनाडु में। ठीक है, आप देखते हो, मैच कर सकते हो खुद से भी। अब बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? ये आपका ऊपर भी बात की, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश दोस्तों, शिवकाशी क्षेत्र है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है। अब बात करें कुछ और उद्योग की। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? पेट्रो रसायन, यह गुजरात में दोस्तों। जैसे हमने बात की थी, गुजरात का जामनगर है जो पेट्रो रसायन है। ठीक है, और अंकल है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंकलेश्वर है। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात राज्य में है, जामनगर में अवस्थित है। रिलायंस की 2 रिफाइनरीज हैं यहाँ। भारत के सबसे बड़े पेट्रो रसायन के रूप में प्रसिद्ध। पेट्रो रसायन वे रसायन यौगिक हैं जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्ता, एल्कोहल तथा कैल्शियम कार्बाइड से तापीय तथा उत्प्रेरक बंधन, ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजनीकरण आदि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन रसायनों का प्रयोग सिंथेटिक रेशों, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़, रंगने के पदार्थ, कीटनाशकों, औषधियों,
फार्मास्यूटिकल्स तथा सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन, ऊपर हम पढ़ चुके हैं गुजरात जामनगर में दोस्तों। कहाँ पर? गुजरात में जामनगर। पेट्रो रसायन कहाँ पर है? जामनगर। ये अंकलेश्वर कहाँ है? ये भी गुजरात में है। ट्राम्बे ये कहाँ पे है? गुजरात में। नूनामड्डी कहाँ पे? असम में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में पेट्रोलियम के उत्पादन होते हैं, ट्राम्बे, अंकलेश्वर और नूनामड्डी में। अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ नगर हैं, उनके कुछ उद्योग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बताइए दोस्तों, मैच कीजिएगा। देखो, अहमदाबाद में होता है सूती, कपड़े का काम, तो सूती वस्त्र उद्योग। राउरकेला में होता है किसका काम? भाई लोह इस्पात, जर्मनी के हिसाब से बनाया गया। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी, याद रखना। कपूरथला में अभी हमने ऊपर भी बात की थी, रेल कोच फैक्ट्री। और बरौनी में कहाँ पे? तेल शोधन कारखाना दोस्तों, बरौनी में तेल शोधन। अब बात करते हैं हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? यह प्राकृतिक गैस पर, प्राकृतिक गैस पर। 1967 में गठित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को तथा 1980 में गठित कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसे बोलते हैं क्रेबको। 1980 में क्रेबको यानी कि कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और 1967 में गठित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी है। क्या? मल्टी स्टेट सहकारी सोसाइटी है। इफ्को के अंतर्गत गुजरात में कलोल, कांडला, उत्तर प्रदेश में फूलपुर, याद रखना, आंवला, ये यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए, जो कि सिंदरी उर्वरक कारखाना, जो कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से डायरेक्टली रिलेटेड है, संबंध है। वहीं हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस से चलने वाले उर्वरक कारखाने इस प्रकार हैं दोस्तों। कौन कौन से? जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर वाली लाइन से चलते हैं। ये हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, आंवला, सवाई माधोपुर, बबराला और शाजापुर दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे जो संयंत्र हैं वो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस से चलते हैं। निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में से कौन इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता? यह सिंदरी। सिंदरी जो है दोस्तों, जो कारखाना इफ्को के द्वारा संचालित नहीं होता है। अब ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिंदरी किसके द्वारा होता है? आंवला, फूलपुर और कांडला, ये क्या है? उर्वरक कारखाने, ये संचालित होते हैं इफ्को के द्वारा। और इफ्को कब एस्टेब्लिश हुआ, कब स्थापित हुआ? इफ्को की जो संस्था है, इफ्को को 1967 में, और जो क्रेबको है उसको 1980 में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? ये हैं वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला शीर्ष दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। कौन से? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा, जो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर है, और देखना चाहिए, आई होप सो। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, और सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर सब कर दीजिए यार, जो करना चाहते हो कर दो भाई, ये अच्छा है हमारे लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो रहा है आपके लिए, निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? कौन कौन से हैं? ये देखो, पंजाब के कपूरथला में और तमिलनाडु के पेरम्बूर में, जो अभी ऊपर बात की थी। तो तमिलनाडु राज्य का पेरम्बूर है जहाँ चेन्नई में, वहाँ पर सबसे प्रमुख कंपनी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसकी स्थापना हुई 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा अन्य कंपनियां हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, जेसस एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में, और रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में, जिसमें मैं बात कर रहा था दोस्तों। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। कुछ उद्योग हैं और उनसे उत्पादित केंद्र हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल में दोस्तों जो गुरुग्राम है, गुड़गांव का जो गुरुग्राम है हरियाणा का, वो गुरुग्राम, वहाँ पर ऑटोमोबाइल, यानी कि वहाँ मानेश्वर में मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पे। बहुत बड़ा प्लांट कहाँ पे? मानेश्वर, गुड़गांव में दोस्तों। वहाँ पर हाल फिलहाल एक ना बहुत बड़ा मल्टी कार्गो टर्मिनल भी बनाया गया है वहाँ पर। कहाँ पर? गुरुग्राम के मानेसर में दोस्तों। वहाँ का इनोवेशन किया मिनिस्टर जो रेलवे के हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, और ये जो है इकाई बनाई गई है दोस्तों। कहाँ पर? पहला जो मानेसर में, मानेसर जो गुरुग्राम है, और ये करीब करीब 4.5 लाख जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनको 380 प्लस शहरों में भेजेगी। डायरेक्टली रेलवे से लिंक किया गया है, पटली रेलवे स्टेशन से वहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, ये कहाँ पर? गुरुग्राम में। अब एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम दोस्तों आपके कहाँ पर है? अलुपुरम। अलुपुरम कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, पटसन, पटसन कहाँ पर है दोस्तों? पटसन है आपका जगतल में। जगतल कहाँ है? जगतल जो आपका वेस्ट बंगाल में। और रेशम कहाँ पे?
चन्नापट्टनम में दोस्तों। रेशम आपका चन्नापट्टनम में। 3142 इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर दोस्तों। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। ऑटोमोबाइल गुरुग्राम में हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम आपके अलूपुरम में, तो 3 और 1 जिसमें है, 3 और 1 जिसमें वो आंसर सही है, यानी कि ये ए हो गया। पटसन जगत दल में हो गया, और आपका रेशम चन्नापट्टनम में हो गया दोस्तों। रेशम चन्नापट्टनम में हो गया। चन्नापट्टनम कहाँ पर है? कर्नाटका में, ये याद रखना। जो रेशम है चन्नापट्टनम में, और चन्नापट्टनम कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक, ओके। अब आते हैं शिपयार्ड एंड राज्य, सूची से मिलाना है। गार्डन रीच शिपयार्ड कहाँ पर है दोस्तों? ये कोलकाता में है, पश्चिमी बंगाल में, यानी कि 4 कौन सा है? तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बी और डी बचे। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? हिंदुस्तान शिपयार्ड आपका दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो बी पे हो गया 1, तो 4 और 1 होने के मतलब आंसर हो गया बी, डायरेक्टली आ गया। मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ पे? ये आपका महाराष्ट्र में, और कोचीन कहाँ पे? केरला में, यानी कि 4, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर हो गया? आंध्र प्रदेश में, मैच कर लेना। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। और कहाँ पर है? अलंग, गुजरात के अलंग में, ठीक है। अलंग कहाँ पड़ता है? खंबात की खाड़ी में है दोस्तों। खंबात की खाड़ी के साथ साथ अलंग जो भावनगर जिले में स्थित है, ये भारत का ही नहीं अभी तो एशिया, ओवरऑल एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है आपका अलंग। कौन सा? अलंग है दोस्तों, ठीक है। अब हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है कहाँ पर? हिंदुस्तान की केबल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रूपनारायणपुर में। कहाँ पर? रूपनारायणपुर। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री की स्थापना 1952 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के आसनसोल के रूपनारायण में हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में दोस्तों। इसका उद्देश्य संचार केबलों के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण हुआ? यह मझगांव पोत निर्माण यार्ड द्वारा। किसका? मझगांव, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। अब और बात करते हैं, भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत पनडुब्बियां मिसाइल बोट विनाशक का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में किया जाता है। इनकी इकाइयाँ हैं नौवा सेवा, ये पोर्ट है, और एक मैंगलोर, ये कर्नाटक में पोर्ट है, दोनों पोर्ट है। पोर्ट मतलब बंदरगाह। कोचीन पोत निर्माण यार्ड में बड़े आकार वाले जलयान। हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड में, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, कोचीन केरल में। तथा गार्डन रीच कार्यशाला, जो कि कहाँ पे? कोलकाता में। इसमें यात्रा वाले जलयान, तटपोत, मालवाहक जहाज का निर्माण किया जाता है। याद रखना, मझगांव डॉक यार्ड जो मुंबई है, वो युद्धपोत पनडुब्बी और मिसाइल्स बनाती है, समझ रहे हैं आप। अब आते हैं इसमें उद्योग और केंद्र, 45 क्वेश्चन है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का है दोस्तों जेके नगर, ठीक है। क्या है? जेके नगर। तांबा, तांबे का क्या है दोस्तों? मलाजखंड। कौन सा? मलाजखंड। जस्ता, जस्ता का क्या है दोस्तों? टुंडू। और जूट का है भाटपाड़ा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्युमिनियम जेके नगर में, तांबा मलाजखंड में, जस्ता टुंडू में, और जूट भाटपाड़ा में। बी इज द राइट आंसर। कागज़ कहाँ दोस्तों? पहले भी बताया टीटागढ़, ए पे 3 है, तो बी इज द राइट आंसर। डायरेक्टली ब्लाइंड फेट करके लगा दो, बी इज द राइट आंसर। सीमेंट कहाँ पर है? यार ये आगे भी तो पढ़ो। सीमेंट है लखेरी में। लोहा और इस्पात कहाँ पर है? भिलाई। खनिज तेल संशोधन अम्बाला मुकुल में दोस्तों। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अब आते हैं 47 पे, सोलापुर। देखो सोलापुर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ए पर 4 कहाँ है? तो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब ऐसा नहीं है, पर चेंज आता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस आते हैं। तो सोलापुर कहाँ पर है? सूती वस्त्र उद्योग में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ए पर 4। राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में है। और किसके लिए दोस्तों? राउरकेला उस इस्पात उद्योग के लिए, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। कपूरथला, जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है, ये कहाँ पर है? कपूरथला। कपूरथला आपका रेल कोच पंजाब में। बरौनी जो है कहाँ पर? असम में, तेल शोधन कारखाना दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट, जूट का सामान कहाँ मिलता है आपका? जूट का सामान आपका, जूट का सामान कहाँ मिलता है? टीटागढ़। 4। रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ मिलेंगे दोस्तों? बेंगलोर में, कर्नाटक में रेशम होता है। ऊनी वस्त्र कहाँ मिलेंगे? लुधियाना। और ऊनी कालोन जो भदोही में मिलता है दोस्तों। क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर, यानी कि 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बेंगलुरु कर्नाटक, लुधियाना पंजाब, भदोही उत्तर प्रदेश में। ये सब इनसे मैच कर रहा है दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं, कुछ नगर उद्योग हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में, और सूती वस्त्र के लिए दोस्तों। ए। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, और किसके लिए? लोह इस्पात। कपूरथला कहाँ है? पंजाब रेल डिब्बा के लिए। और बरौनी बिहार में, मैंने पहले गलत बताया, असम में नहीं, बरौनी बिहार में, सॉरी, बरौनी बिहार में तेल शोधन के लिए दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? मुरी झारखंड में सुमेलित है। अलवाय केरल में सुमेलित है। धर्मापुरी उड़ीसा में नहीं है दोस्तों। धर्मापुरी आपका तमिलनाडु में।
कहाँ है? तमिलनाडु। और कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार में, याद रखना। मुरी झारखंड में है, मुरी कहाँ है? झारखंड में। और अलवाई केरल में, धर्मापुरी तमिलनाडु में, और कोयली गुजरात में दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल अवस्थित है, कहाँ पर? राजस्थान में दोस्तों। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। नीमनाड़ा राजस्थान के अलवर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित, जहाँ पर टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल की स्थापना की गई, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को स्थायी आधार प्रदान किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये है अमलाई। क्या बात है? अमलाई मध्य प्रदेश में, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ पर दोस्तों? अमलाई आपका मध्य प्रदेश MP में है। ठीक है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में, सही है। ब्रजराजनगर उड़ीसा में, और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा दोस्तों। तो अमलाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बल्लारपुर महाराष्ट्र में, और ब्रजराजनगर कहाँ है? उड़ीसा में, और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। अमलाई मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में, बल्लारपुर महाराष्ट्र के चंदपुरा जनपद में, ब्रजराजनगर उड़ीसा का एक शहर एवं तीर्थ स्थल है। वही राजमुंदरी आंध्र प्रदेश जिला एवं प्रमुख तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों। अमलाई हो गया मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र जो कि चंद्रपुरा जनपद में है, ब्रजराजनगर उड़ीसा में, और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, जो तंबाकू की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? रामागुंडम उर्वरक के लिए आंध्र प्रदेश में है ये। चितरंजन लोकोमोटिव के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चितरंजन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, रेलवे मोटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, एल्युमिनियम के लिए। पिंपरी जो है कीटनाशक दवाओं के लिए नहीं है दोस्तों। पिंपरी जो है किसके लिए? कीटनाशक दवाओं के लिए नहीं है। पिंपरी हालांकि सोनभद्र में पड़ता है, आयु नहीं, पिंपरी ये वाला महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है। तो पिंपरी जो महाराष्ट्र पुणे में है, एंटीबायोटिक्स दवाओं के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, ना कि कीटनाशक दवाओं। तो डी गलत हो गया। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में भी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का केंद्र है। रामाकुंडम तथा विशाखापत्तनम उत्तर आंध्र प्रदेश के उर्वरक औद्योगिक केंद्र है। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित एल्युमिनियम का विशाल कारखाना है। वहीं चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित रेलवे लोकोमोटिव, जहां पर वाष्प तथा विद्युत रेलवे इंजन निर्मित किए जाते हैं। कैसे? वाष्प वाले और इलेक्ट्रिसिटी वाले दोस्तों। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और उनके केंद्र। सीमेंट दोस्तों पोरबंदर गुजरात में सही केंद्र है। पेट्रो रसायन, देखो नए नए नाम आ रहे हैं। सीमेंट पोरबंदर गुजरात, ये तो पता होगा। पेट्रो रसायन नागथैन में, ये जल्दी नहीं सुना होगा, नागथैन। तो पेट्रो रसायन कहाँ पर है? नागथैन में। चीनी सिलवासा में नहीं है दोस्तों, क्योंकि चीनी सिलवासा में नहीं है। सिलवासा हालांकि दमन और दीव की राजधानी है। चीनी जो है बेतिया में है दोस्तों। कहाँ पर? बेतिया में, बेतिया। ठीक है। वहीं लोह एवं इस्पात कहाँ है? राउरकेला जो उड़ीसा में दोस्तों। तो सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? पोरबंदर में। और पेट्रो रसायन नाथन में। चीनी कहाँ पर है? बेतिया में। और लोह इस्पात कहाँ है? राउरकेला और जर्मनी उड़ीसा के तरफ से बनाया गया था। अब और आ जाते हैं, काकीनाडा कहाँ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और ये किसका केंद्र है? ये जूट के लिए दोस्तों। किसके लिए? जूट के लिए। विरुद्धनगर किसका है दोस्तों? ये सूती वस्त्र उद्योग। चन्नापटना ऊपर बात हो चुकी है, मिस मत करना। चन्नापटना कहाँ है? कर्नाटक में, रेशम के लिए। और भदोई उत्तर प्रदेश में कारपेट के लिए दोस्तों। ठीक है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश, जूट, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना, सी इज द राइट आंसर। ब्रजराजनगर, देखो बात हुई है ब्रजराजनगर कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में यहाँ पर बिरला ग्रुप का एक कागज़ का, ओरिएंटल कागज़ का कारखाना है। मतलब ब्रजराजनगर आपका कागज़ के लिए। कैमूर आपका सीमेंट, हल्दिया आपका पेट्रो रसायन, और फूलपुर उत्तर प्रदेश में उर्वरक के लिए। तो दोस्तों ब्रजराजनगर उड़ीसा में हो गया आपका किसका? कागज़। और कैमूर सीमेंट, और हल्दिया आपका पेट्रो रसायन, फूलपुर उर्वरक। ये चाहो तो पढ़ लेना, डिटेल भी पढ़ लिया करो मेरे भाइयों। ब्रजराजनगर उड़ीसा में कागज़ के लिए, कैमूर की पहाड़ियाँ सीमेंट जो विंध्य क्षेत्र में है। यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया में। हल्दिया पेट्रो रसायन वाला है। फूलपुर कोऑपरेटिव क्षेत्र का इफ्को का यूरिया का कारखाना जो कि उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बालको रायपुर छत्तीसगढ़ में, बात हो चुकी है। हिंडाल्को पिपरी में नहीं है दोस्तों। कहाँ पर? हिंडाल्को रेणुकूट में, सोनभद्र। नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में। HCL खेतरी में दोस्तों। ये सब संबंधित है। हिंडाल्को आपका रेणुकूट सोनभद्र में एस्टेब्लिश है। ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो बालको जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1965 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुई, जो कि रायपुर में स्थित है।
हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन की स्थापना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हुई जो 1958 में हुई। नाल्को अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई जो 1981 में हुई। राजस्थान के खेतड़ी तांबा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन है जो पिपरी में एंटीबायोटिक दवा का कारखाना है दोस्तों। पिपरी भी सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं 58। भारी इंजीन उद्योग की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, ये हो गया रांची में। ठीक है, मशीन औजार की बात करें ये कहाँ पर है आपका, ये हो गया आपके पिंजौर में। एल्युमिनियम की बात करें ये आपका हो गया रेणुकूट में। और उर्वरक की बात करें तो ये हो गया सिंदरी में। तो 3, 4, 2, 1 समथिंग लाइक दैट राइट आंसर। ठीक है, मैच कर लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बोगाई गाँव इंजिन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बोगाई गाँव असम में है और असम में ज़्यादातर दोस्तों तेल शोधन है, ऑयल रिफाइनरीज हैं। जामुल जो है सीमेंट के लिए है। जामुल कहाँ पर है भाई, जामुल आपका सीमेंट में। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में, ये मुझे भी नहीं पता था। नामरूप आपका कहाँ है, ये असम में है, ये उर्वरक के लिए है। राजमुंद्री आपके आंध्र प्रदेश में कागज़ के लिए है दोस्तों। ठीक है, और राजमुंद्री कागज़ के साथ साथ तम्बाकू का भी बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल माई वर्ड्स, ऑल माई थिंग्स। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, आई एम डूइंग माई कर्मा, प्लीज़ डू योर कर्मा। ठीक है, आप अपना कर्मा कीजिए, मैं अपना कर्मा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना तो कर ही दीजिए। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जिसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी दोस्तों। यह है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अब कैसे, चारों विकल्प में देखा जाए तो लोहा इस्पात के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, शर्करा और सीमेंट के लिए भी, क्योंकि जो लोहा इस्पात है उसमें कोयले की ज़रूरत है, उसका रॉ जो कच्चा लोहा है उसकी ज़रूरत पड़ती है। शर्करा जो है उसके लिए गन्ने की ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट है उसके लिए पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, भाई अब यहाँ तक थे 14वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो क्वेश्चन आते ही हमेशा 2-3 एक क्वेश्चन बन ही जाता है कभी ना कभी, तो मिस मत कीजिएगा क्योंकि इनको पढ़ना तो है ही। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डबल एक्सपेक्ट करके इसको पढ़ लीजिए अच्छे से दोस्तों। पढ़ोगे तो यार सब कुछ है, जहान है महान है, और आपकी सक्सेस का रास्ता अगर आएगा तो उससे बड़ी बात ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।